हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग फाइनली नए रूल ला दिए हैं। अब उसको मैं लाइव एग्जांपल के साथ, जैसे 6 रूल हैं आपने भी सुन लिए होंगे, बट वो 6 रूल को एग्जांपल के साथ बताऊंगा जिससे आप समझ पाओ कि रियलिटी में आप पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे और स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि सिंपल कहानी है कि भैया सेबी को बेटिंग ऐप दिखता नहीं है, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखता है कि यहीं पर लोगों को लॉस हो रहा है और बेटिंग ऐप में लोग कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ पर उनका फोकस है और रूल लेकर आए हैं। वैसे आपका क्या विचार है, थोड़ा सा आप अगर कमेंट में बता दें कि गेमिंग ऐप बेटिंग ऐप पर भी रूल रेगुलेशन आना चाहिए या नहीं। और इसी बात पर शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला रूल है ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एडवांस भुगतान। अब इस बात को समझिएगा कि अगर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं तो भविष्य में किसी स्टॉक को एक निश्चित प्राइस पर यानी फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है। तो आपको पूरा जो प्रीमियम है वो पहले से देना पड़ेगा। अब इसको एक लाइव एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए 10,000 रुपये का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो पहले आपको इस राशि का एक हिस्सा देना पड़ता था तुरंत और बाकी भुगतान आप बाद में करते थे। लेकिन अब से भी कहता है कि भैया 10,000 रुपया पहले चुकताओ, पहले भरो, क्योंकि अगर आप पहले भरोगे तो व्यापारी उतना ही रिस्क लेगा जितना संभाल सकता है और भविष्य में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो उससे फ्री हो जाएगा। तो एक नज़र में बात तो अच्छी है, क्योंकि ये लोग समझते नहीं है वहाँ पर, ये बात मुझे तो सही लगी। दूसरा है एक्सपायरी डे के दिन कोई स्पेशल लाभ नहीं। देखिए, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है वो एक्सपायरी डे होता है, उस दिन आपको कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, कम मार्जिन में पोजीशन बनाई रखी जा सकती थी, अब एक्सपायरी डे पर हटा दिया गया है। अब इसको भी एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक 3 दिन बाद खत्म हो रहा है और दूसरा 30 दिन बाद। तो पहले आप इन दोनों को एक साथ रखकर कम मार्जिन में काम कर सकते थे, क्योंकि वे एक दूसरे के रिस्क को बैलेंस कर सकते थे। लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे पर सेबी ये क्या करेगा, बेनिफिट हटा देगा, क्योंकि उस दिन मार्केट में बहुत ड्रामा होता है अप एंड डाउन, जिससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा मार्जिन देना पड़ेगा और ये मेरी नज़र में थोड़ा सा सही नहीं है। वैसे स्मॉल ट्रेडर के एंगल से बिल्कुल सही है, या मैं कह लूँ जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने 9 महीने में आए हैं उनके एंगल से बहुत सही है, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं या उनको सपने बेचे जाते हैं, उसके आधार पे सही है। ठीक है। तीसरा है दिन के दौरान पोजीशन लिमिट की निगरानी। अभी तक क्या होता था, एक्सचेंज दिन के अंत में ये देखते थे कि आपने कितनी बाय सेल की और कहीं आपने तय सीमा से तो ज़्यादा नहीं कर दी। अब पूरे दिन में कई बार करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से, आप एक नियम है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट ही रख सकते हैं पहले। अगर गलती से आपने एक दिन में 150 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो दिन के अंत तक तो पकड़ा नहीं जाता था। ठीक है, पहले क्या था, एक नियम है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट ही रख सकते हैं। तो अगर डे इंड में आप कर रहे हो और आप अगर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 150 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो पता ही नहीं चला कि भैया मामला क्या है। ठीक है, अब से भी दिन में 4 बार अचानक से स्थिति जांचेगा कि आपने वो लिमिट क्रॉस तो नहीं कर ली। इससे किसी के रिस्क को देखा जा सकेगा और ये अच्छी बात है। अभी तक अच्छी लग रही हो तो आप भी बता दीजिएगा। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट के साइज में इंक्रीज कर दिया। अब इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। क्या न्यूनतम मूल्य 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि ये 5 से 10 लाख था। मतलब अब इन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भैया पैसा चाहिए ज़्यादा। अब उदाहरण ले लीजिए, पहले अगर आप 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते थे तो काफ़ी था, अब कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया गया 15 लाख का, जिसका मतलब है कि भैया अगर करना है तो ज़्यादा पैसा लगाना, और इसको 15 लाख नहीं, आगे आने वाले समय में 20 लाख भी ये करने वाले हैं।
तो कहने का मुद्दा है कि मेरी नज़र में ये सही नहीं है। देखो, अब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसके बाद है पांचवा, जो वीकली डेरिवेटिव की संख्या है उसको कमी की जाएगी। अभी कुछ एक्सचेंज में आपको हर हफ्ते समाप्त होने वाले डेरिवेटिव में बिजनेस करने की, ट्रेड करने की परमिशन है। सेबी इसे घटाकर पर एक्सचेंज केवल एक वीकली समाप्ति वाला डेरिवेटिव करने जा रहा है, जिससे स्पेकुलेशन कम हो। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए एक स्टॉक एक्सचेंज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को समाप्त होने वाले डेरिवेटिव का ऑप्शन देता है, तो सेबी का कहना है कि इससे डेरिवेटिव डे पर अधिक सट्टेबाजी होती है। खेलो इंडिया खेलो, एक्सपायरी खेलो। तो नवंबर 2024 से प्रत्येक एक्सचेंज को केवल एक दिन के साप्ताहिक डेरिवेटिव की पेशकश की अनुमति होगी, जैसे एक एग्जांपल के लिए गुरुवार यानी थर्सडे। और ये उन दिनों में होने वाले जो इरेगुलर ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव है उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगेन, ये मेरी नज़र में अच्छा है। देखो, खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा। लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिए। छठा, एक्सपायरी डे पर रिस्क कवरेज में इंक्रीमेंट। अब एक्सपायरी डे पर सेबी ट्रेडर से अधिक मार्जिन जमा करने की डिमांड करेगा, ताकि जो वो सडन वोलेटिलिटी में लॉस होता है वो नुकसान को कवर किया जा सके, क्योंकि एक्सपायरी डे होता है रिस्की, बट आपको बेचा क्या जाता है? जीरो हीरो, जीरो हीरो, एक्सपायरी डे में करोड़पति बनाओ स्कीम चलती है। और अगेन, नए लोगों को ये पता नहीं होता है, वो फंस जाते हैं। अब इसको एग्जांपल से ले लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ ऑप्शन बेचे हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। ऑप्शन बेचना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि यदि खरीदार यानी बायर अपने अधिकार का उपयोग करता है तो आपको सौदा पूरा करना होगा। तो नॉर्मली आपको कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 10% मार्जिन के रूप में रखना पड़ता है, लेकिन एक्सपायरी डे पर चीज़ें इरेगुलर हो सकती है, प्राइस तेज़ी से बदल सकता है, तो सेबी इस दिन आपको अतिरिक्त 2% मार्जिन रखने के लिए कहेगा, ताकि रिस्क कवर हो सके। तो अब 10% की जगह 12% का मार्जिन रखना पड़ेगा। अब सवाल ये है, कौन किस तरीके से किस दिन लागू हो रहा है वो जान लेते हैं, बट अच्छे तरीके से समझाया हूँ ना एग्जाम्पल के साथ। मतलब कुछ यूनिक लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब अपफ्रंट जो कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम है वो 1 अप्रैल 2025 से होगा। जो ये कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे है वो 1 फरवरी 2025 से हटेगा। ये जो इंट्राडे मॉनिटरिंग होने वाली है पोजीशन लिमिट की, वो 1 अप्रैल 2025 से होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़ने वाला है वो 20 नवंबर 2024 से, यानी अक्टूबर में है, नवंबर एंड के पास। वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव के रिगार्डिंग जो कहानी होने वाली है वो 20 नवंबर 2024 के पास, अगेन नवंबर में। ठीक है। उसके बाद रिस्क कवरेज जो एक्सपायरी डे के दिन वाला बढ़ाने वाले हैं जो मार्जिन के आधार पे, वो 20 नवंबर के होने वाला है। तो ये इस तरीके से कहानी। यहाँ पर मेरा मानना है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है मार्केट में। दारू के दाम बढ़ा दो तो क्या लोग दारू पीना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर होने वाली है। शुरू में थोड़े दिन वॉल्यूम में दिक्कत दिखेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। कि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे मैसेज आए, सर अब तो मार्केट में बहुत लोअर सर्किट लग जाएगा, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। एंजॉय कीजिए, रिस्क फ्री रहिए। मार्केट है, रूल बनेंगे, रूल आएंगे जाएंगे। बस ये है कि आप सीख समझ कर ट्रेड कीजिए, गैम्बलिंग मत कीजिए। 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोग आपको सपने बेचने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हर चीज़ को जब देख समझ कर सोच कर ट्रेड करते हैं, एजुकेशन के साथ ट्रेड करते हैं, तभी पैसा कमा पाते हैं। और ये जो टिप्स की दुनिया है वो है बर्बाद करने की दुनिया। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो खूब दबा के शेयर कीजिए।